हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो जिसमें मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ रूम की साफ़ सफाई से एंड अपने स्टडी टेबल को ठीक कर रही हूँ। यहाँ आप देख रहे हो मैं अपने रूम को ठीक कर रही हूँ एंड अपने स्टडी टेबल को ठीक कर रही हूँ। उसके बाद का ये लुक है। मैं घर पे भी पढ़ सकती हूँ बिकॉज मेरे घर के बाहर का भी लुक काफ़ी बाहर बोल रही हूँ, घर के रूम का भी स्टडी रूम का भी काफ़ी अच्छा लुक है। तो मैं घर पर भी पढ़ती हूँ बट मैं प्रेफर करती हूँ लाइब्रेरी जाना। सो आज के दिन की स्टार्टिंग होती है इससे। और यहाँ पे मेरे भगवान जी, हम सभी के प्यारे भगवान जी, मैंने यहाँ पे पूजा की और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी आ गई। आते टाइम मतलब मैंने जाते जाते रिकॉर्ड नहीं किया था स्टडी का। ये आफ्टरनून की क्लिप है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रहा है, इसलिए मैं बार बार जम्हाई ले रही हूँ। उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मैं सोई थी बट फिर भी क्या होता है ना, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है और आपको लगता है कि इतना क्यों नींद आ रहा है यार। फिर मैंने थोड़ा सा मैं अक्सर सेंटर प्रेस रखती हूँ। आई नो दिस इज़ नॉट गुड हैबिट इवेंचुअली बट स्टिल आई हैव टू, मुझे लेना होगा क्योंकि सोना मेरे लिए ऑप्शन है नहीं। तो मैं थोड़ा सा उसको मुंह में ले लेती हूँ और ठंडा ठंडा लगता है तो रिफ्रेशिंग टाइप का। तो उससे क्या होता है ना कि मेरा नींद तुरंत से भाग जाता है। जब बार बार जब आता है तो लगता है कि हटाओ यार, बेड पे आओ और बेड पे जाके सो जाओ। तो वैसा वाला फील से अच्छा है कि आप एक सेंटर प्रेस रखो या आप कोई भी एक चॉकलेट रखो जिसको आप मुंह में डाल सको। मैं चॉकलेट इसलिए नहीं रखती हूँ, मैं मीठा खाना प्रेफर नहीं कर रही हूँ अभी। थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ आप बोल सकते हो। जो मुझे जानते होंगे उनको लगता होगा और जो मुझे नहीं जानते उनको लग रहा होगा कि ठीक है नॉर्मल तो है। और मैं थोड़ी पतली थी तो मैं मीठा खाना भी प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सेंटर फ्रेश रखती हूँ और यूजुअली मैं सेंटर फ्रेश ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टैक्स कर रही हूँ। जैसे कि मैं दिन का स्टार्टिंग करती हूँ एसएफएम का। पहले मैंने एसएफएम की अपनी बैच कंप्लीट की, क्लासेज कंप्लीट की। फिर डे आफ्टर मैंने आफ्टरनून में फिर मैंने डीटी की क्लासेज की। डीटी की क्लासेज करने के बाद मैं सम्स कर रही हूँ। सम्स मैं तुरंत से क्यों कर लेती हूँ, क्या होता है ना कि आप तुरंत से क्लासेज करने के बाद सम्स करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा क्योंकि आपको तुरंत पता चलेगा कि आपको कहाँ कुछ समझ नहीं आया, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उस चीज़ पर फोकसली सोच के कंप्लीट करोगे इंस्टेंटली। बट आप बाद के लिए छोड़ दोगे तो बाद में वो और टाइम गैप हो जाएगा, राइट। तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, कहाँ पे गैप हो रहा है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें कर रही हूँ जो चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग मैं सारा क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ और सारा सम्स बना रही हूँ। सम्स बनाने के साथ साथ जितने सर ने पढ़ाए उसका मैं एक समरी नोट्स भी रेडी करते जा रही हूँ। क्या होता है ना, हम लोगों का सीएसए में सीएस की पढ़ाई में होती है ना कि आप अगर अपना समरी नोट्स नहीं रखोगे, खासकर सीएमए की एग्जाम में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है यार। जब आप समरी नोट नहीं रखोगे ना तो क्या प्रॉब्लम होता है कि वन डे रिविजन में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि सीएमए का एग्जाम जो है ना 8 दिन लगातार होता है। इतना प्रॉब्लम होता है ना उस टाइम में कि आप हेक्टिक। जब मैंने सीएमए इंटर का एग्जाम दिया था ना, इट वॉज टोटली हेक्टिक फॉर मी। मतलब मुझे तो लगा नहीं था कि मेरा क्लियर होगा, फिर भी मैंने भगवान के भरोसे एग्जाम कंप्लीट किया। मेरा सिलेबस कंप्लीट था, रिवीजन कंप्लीट था, एवरीथिंग वॉज कंप्लीट है। प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मैं वन डे रिवीजन के हिसाब से अपने नोट्स को रेडी नहीं कर पाई थी जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो वो चीज़ की गलती आप मत करना, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप नोट्स को बनाना। मैं फाइनल में उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स रेडी करी हूँ ताकि क्या होगा ना, वन डे रिवीजन अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा बट वन डे जब रिवीजन होगा ना तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और वन डे रिवीजन का हर एक किसी सब पढ़ाई की नोट्स होनी चाहिए। क्या होता है ना कि आपके पास नोट्स रेडी रहेगी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप उस दिन तो पूरा बुक गो थ्रू नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो सीएमए की एग्जाम हो चाहे वो सीएस की हो, किसी भी एग्जाम में 1 से 2 दिन का गैप मिलता है। आपको पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप सारा चीज़ एक बार में रिवीजन करो। हम लोगों की तो पेपर्स भी होती है यार 8, जैसे कि क्या है कि आप एक दिन पहले रिवीजन कर लिए, वैसा वाला सीन भी नहीं है हमारे केस में। तो हमारे केस में हम लोगों को 8 पेपर पढ़ना है। यहाँ पे मैं थोड़ा ठंड लग रहा था तो जैकेट पहन लिया मैंने। सो अभी भी मैं टैक्स ही पढ़ी। टैक्स बहुत लेंदी है यार, इतना जल्दी होता नहीं है, थोड़ा स्पीड में ही वीडियो। बट मैंने शायद उस दिन 9 आवर की वीडियो में मैंने 4-5 आवर तो रिकॉर्ड ही कर लिया था। मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन करके छोड़ दिया और मैं काफ़ी अच्छा ग्रिप में बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने उस दिन। और ऐसे जनरली मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ बट मैंने फ़ोन सामने रख के अपना पढ़ाई कंप्लीट क्योंकि मैंने उस दिन सोचा, क्योंकि मुझे उसके नेक्स्ट डे घूमने जाना था। तो आई वॉज लाइक थिंकिंग कि मुझे आज का स्टडी काफ़ी परफेक्ट चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। और लाइब्रेरी में मुझे उस दिन बहुत नींद आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई बट स्टिल मुझे बहुत नींद आ रही थी। देख रहे हो अभी भी मुझे नींद ही आ रही है। मैं मुंह फाड़े जा रही हूँ, जमाई लिए जा रही हूँ। डोंट माइंड, इसको माइंड मत करना। मेरा गर्दन बैक में बहुत दर्द हो रहा था। मैं सोची क्या करूँ यार, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट लेने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, आइज क्लोज किया, नैप लिया। नैप लेने के बाद मैंने फिर वापस, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पढ़ने के मन है, बहुत ज़्यादा आप दिल से पढ़ना चाहते हो बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप चाह के भी नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। आपके बैक में दर्द है या आपके पैर में दर्द है या गर्ल्स प्रॉब्लम तो आप जानते हो भाई, उसमें भी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो कभी कभी सिचुएशन इतनी बैड हो जाती है। यहाँ पे मैं अपनी बुक लेने जा रही हूँ कॉस्ट की, जो मैंने ऑर्डर की थी। काफ़ी दिन से मैं वेट करी थी और डिलीवरी बॉय वेट कर रहा था। मैंने उसको बोला लाइब्रेरी के पास आओगे क्या भैया, इससे नो, बहुत रूड था यार, आया नहीं। तो फिर मुझे जल्दी लाइब्रेरी जाकर वहाँ से लाइब्रेरी के नीचे जाकर फिर मुझे अपने घर जाना पड़ा। मेरे घर की लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं, तो फिर मैंने वहाँ जाकर जल्दी से रिसीव किया और मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को
क्लिप मैंने रेडी किया है, अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे गार्ड अंकल हैं जो लाइब्रेरी के बाहर रहते हैं, ये मुझे बहुत मानते थे। यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये बुक आई थिंक आशुतोष लता सर की है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप लोगों को जो CA में फाइनल के स्टूडेंट होंगे, इफ़ दे वांट देन ये परचेज कर सकते हैं। लता, इसका साइट का नाम है LPA, तो LPA से लता प्रोफेशनल आशुतोष ऐसे करके है, तो आप इसका सर्च कर सकते हो। मैं बुक की भी पिक्चर्स यहाँ पे डाल दे रही हूँ। देखो, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इसका टेक्निक्स का अलग से बुक है, CA में आशुतोष लता। तो फिर मैं यहाँ पे बैक टू स्टडी आ गई, अपना रात वाला स्लॉट कंप्लीट करने। तो रात वाला स्लॉट में मैं, और मेरा ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होता है, तो उसमें मैं प्रेफर करती हूँ ना नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स में जाते जाते नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पढ़ते क्या ना कि आपका थोड़ा सा डाउन हो जाता है, कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो शुरू में, तो धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। तो लास्ट में आप नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्लासेज वगैरह जब आप कर रहे हो ना, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, वो सब कुछ। तो आप क्लासेस कंप्लीट कर लोगे, और आप दूसरी फेज की पढ़ाई जो मतलब नोट्स वगैरह बनाना, वो अगर आप मतलब लास्ट में करोगे, तो वो आपका थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बस नोट्स बना रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है टैक्स में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि मेरे को वन डे रिवीजन में हेल्पफुल हो जाए।